घर के मारे बना गए और बनऊस लगी गई आगी। लाला पागल हो गई। और रोहित तेरी मैया भागिन बुला रही है। लाला आज तेरी मैया बुला रही है रोहित। भक्तों, मां की ममता इतनी विलक्षण हुआ करती है। 9 महीना उदर में रखने के बाद अपने बेटा को पाल करके सयाना करती है और उस मैया के सामने अगर बेटा की लाश रखी हो तो मैया पागल हो गई। और रोहित बेटा लाला मेरे तू कहाँ गा बेटा। और रोहित तेरी मैया बुला रही है। लाला मालूम होती ओ बेटा मी घर से नहीं तो लाती। तारा अपनी कन्हैया की लाश पे पागल हो गई। लाला आज तेरी मैया, ये बारिश हो रही है, भादों का महीना, तुझे क्या हो गया रोहित? मालूम होती ओ बेटा मी घर से नहीं कोई लाती। तेरे मरवे से पहले तेरी मैया रे मर जाती। लाला कन्हैया अपनी पूरी मैया कून का बेटा बोल सुनाए दे। कापे खाइलो करिया नागन मैया तू समझाए दे। मैया छाती में घूसा मारने लगी। कन्हैया जब मैया से ऐसी कौन सी भूल बन गई, अब तू मैया को अधवर में धोखा दे दिया। बबुला सुने गो काशी में रोई रोई के मर गई। अगर तेरे पिता को मालूम पड़ गई, लगे महीना भादों को मैया किन को उठाई है। लाला किस्मत फूटी दुनिया छूटी छूट गए सभी सहारे। बिना लला के अधवर नैया कैसी लगे किनारे।
पागल तोय बुलावे बोल कुबरयो तारी मैया या भागिने। भैया आज बारिश हो रही है, मैया पागल हो गई, जाकी मैया सिर भाई ललाजा को कछु नहीं कहेगा मैया जाकी रोबती नहीं कन्हैया कछु नहीं कहेगा। तारा जब रो रही है मां, तब तक विश्वामित्र आ गए, तेरे बेटा की मिट्टी बिगड़ जाएगी, इसे गंगा पे दफन कर दो। जिस पत्नी के सर से पति का साया हट जाए, जिस मैया की गोदी से और बेटा भी चला जाए, फिर वो मैया को अंधेरे के अलावा प्रकाश नजर नहीं आता। जब विश्वामित्र ने कहा तेरे बच्चे की लाश बिगड़ जाएगी, तो लेकर के शमशान की ओर गंगा की ओर चली है, आधी साड़ी फाड़ ली। अब जब रो रही है, हरिचंद के कानों में आवाज गई है, तो मेरी पत्नी तारा की आवाज है। सोते हुए मरगट को और किसने जगाया है, आधी रात पे गंगा पे कैसा रुधनु मचाया है, रोकर रानी बोली लाल तुम्हारा है, पिया फूल लेने गयो बेटा, आज बिसियर ने खाया है, आज हमारा बेटा पिया हमारे तुम्हारे बीच से चला गया, अब हमारा बेटा दोबारा नहीं मिलेगा। हरिचंद की आंखों में आंसू आ गए। तारा माफ करना, मेरे मालिक का हुक्म है, मैं बिना करके लाश नहीं जलाने दूंगा। तारा ने आधी साड़ी को दे दिया। हरिचंद बोले रात में दाग नहीं देते, सुबह दाग लगा देना। आज बेटा की मठिया में घुसिया आई है, लेके लाश आज बेटा की मठिया में घुसिया आई है, रोबत पागल हुई गई, अब कछु नहीं दे तू दिखाई है। मैया मठिया में आ गई। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, माया रूपी बच्चे बना दिए और तारा के पास में लिटा दिए। तारा अपने बेटा के गम में इतनी डूब गई
कि उसे संसार का होश नहीं रहा। भाई विश्वामित्र काशी के बाजार में आवाज लगाई, काशी के लोगों, अरे गांव के किनारे मठिया में डाहे ना जाने कितने बच्चों को भोग लिया, कितने बच्चों की जान ले ली, कितनी माताओं की गोदियां उजाड़ दी। हाथों में तलवार लाठी लेकर के आज महलों की रहने वाली रानी काशी के बाजार में बिकने के बाद डाहिन बन गई। भैया सब लोग मारने को दौड़े। हरिचंद्र को खबर मिली, लाठी लेकर के मठिया में पहुंचे और देखा है कि पत्नी गैर होश पड़ी है, बेटा पड़ा है। हरिचंद्र कहने लगे, माफ करना तारा, मेरे मालिक का हुक्म है। और तलवार लेकर के मारने को दौड़े। उसी समय विश्वामित्र प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, हरिचंद्र को जाओ। महाराज ये क्या हो रहा है? बोले, ये तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, आज हमारी समझ में आ गया कि तेरे जैसा न राजा हुआ और न तेरे जैसा राजा होगा। हरिचंद्र ने हाथ जोड़े, महाराज मेरा बेटा, मेरी धर्मपत्नी, आवाज लगाओ। और आवाज लगाई है तो दोनों खड़े हुए और विश्वामित्र के पैरों में गिर गए। विश्वामित्र ने कहा, तारा आज मेरी समझ में आ गया, धरणी करणी थमी भाई तो तुम जैसी महिलाओं से, अगर ये धरती पे धर्म डटा है तो तुम्हारी जैसी महिलाओं से, और बलवानों की यदि इज्जत है तो तुम जैसी अबलाओं से। इसलिए महाराज धर्म की तू है मेरी बेटी, करियो राज अयोध्या को, मत करियो तुम देरी, कारण तेरी राजा रानी लौट के वन में आए गए। देखा तेरी राजा रानी लौट के वन में आए गए। विश्वामित्र ने कहा, आज मेरी समझ में आ गया, तेरे जैसा न राजा हुआ न होगा। और धन्य है बेटी तेरे लिए, इतनी मुसीबत में पति का साथ दिया है। आज हरिचंद्र से बोले, कुछ मांग ले। हरिचंद्र बोले, बाबा जी गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना